अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट डिटेल से सॉल्व किया जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस एक्सरसाइज के लास्ट पे सॉल्व करवाऊँगा, जिसमें हमने वो एंगल ड्रा करना है, वो इस एक्सरसाइज के लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक आ सकता है। z इज़ इक्वल टू 4 + 3 ये छोटा क्वेश्चन है। हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। z इज़ इक्वल टू 4 + 3 जोटा जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म का फार्मूला है। z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसको हम r सिस थीटा भी लिख सकते हैं। r सिस थीटा। अब सिस क्या है? c cos साथ थीटा आ जाएगा, दरमियान में प्लस ये आई अयोटा हो जाएगा और s साइन बन जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म है वो सिस थीटा है। अब देखें, पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें एक r की ज़रूरत है, दूसरी हमें थीटा की ज़रूरत है। r इसमें क्या आया? r इसमें z का मॉडुलस है, z का मॉड है। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा का फार्मूला होगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। tan इनवर्स का फार्मूला होगा y डिवाइडेड बाई x। अब इसमें x क्या आया, y क्या आया, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास z इज़ इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 4 है और जो अयोटा के साथ लिखा होगा वो y है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडुलस फाइंड करना है, z का r फाइंड करना है। बताया r इक्वल है मॉडुलस z के। तो z का मॉडुलस हम पहले एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं। 1.1 1.2 में मॉडुलस होता है x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 प्लस करेंगे आंसर 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आर की वैल्यू 5 आ गई है। अब हमें फार्मूले में थीटा की भी ज़रूरत है। तो बताया थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y/x। थीटा फाइंड करने का फार्मूला है tan इनवर्स y/x। वैल्यू पुट करें इसमें, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये tan इनवर्स 3/4 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अब tan इनवर्स कैलकुलेटर से कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर क्या, जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट जो उसका है उसमें शिफ्ट लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड जो कॉर्नर है फर्स्ट, उधर tan इनवर्स लिखने का मेथड है शिफ्ट और tan को प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स लिखा जाएगा। tan इनवर्स आगे ब्रैकेट यूज़ करनी है 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आंसर आएगा 36.87 डिग्री। यह थीटा का आंसर आ गया हमारे पास। थीटा का आंसर आया है 36.87 डिग्री। अब दो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, एक आर की ज़रूरत थी, दूसरी हमें थीटा की ज़रूरत थी। आर भी फाइंड कर लिया, थीटा भी फाइंड कर लिया। तो लिखें पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इज़, उसका फार्मूला बताया है r इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इसमें r की वैल्यू 5 आएगी, r की वैल्यू 5
काज थीटा की वैल्यू 36.87 डिग्री प्लस अयोटा साइन 36.87 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ था 4 + 3 अयोटा, उसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब मज़े की बात यह है कि कम्प्लेक्स नंबर से हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं और पोलर फॉर्म को दोबारा कम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। उसको भी हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें x की वैल्यू 1 है और अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो y है। तो r इसका फाइंड करें। r फाइंड करने का मेथड है z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 √2 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स y/x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1 है, वो कम्प्लेक्स नंबर में गिवन है। तो कैलकुलेटर से शिफ्ट tan को प्रेस करें और ब्रैकेट में 1 लिख लें। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। इस 45 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें। डिग्री वाली वैल्यू को जब हमने रेडियन में चेंज करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें 45 और 180 की कटिंग करेंगे तो π/4 आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि वैल्यू हमने रेडियन में निकालनी है, आप डिग्री वाली वैल्यू भी फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म z की क्या आ गई है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करें। r मॉडुलस z का हमने फाइंड किया हुआ है √2 cos थीटा की वैल्यू π/4 प्लस अयोटा साइन और थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, √2 सिस π/4। सिस थीटा होता है तो थीटा की जगह हमने π/4 यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 अयोटा। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम r फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू √3/2 है। अब r फाइंड करेंगे। r होता है मॉडुलस z का, r इज इक्वल टू z का मॉडुलस, वो आएगा रियल वैल्यू का स्क्वायर और प्लस अयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4। 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम ले लें। एलसीएम 4, 1 + 3 वो आएगा 4/4। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 1 स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। r की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है मॉडुलस z की। अब हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स y/x। तो इसमें y की वैल्यू √3/2 है और x की वैल्यू 1/2 है। 2 से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स √3। अब जो tan इनवर्स √3 है ये भी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड की जाएगी। कैलकुलेटर से tan इनवर्स 3, शिफ्ट tan प्रेस करें और ब्रैकेट में √3 लिखें तो आंसर हमारे पास 60 डिग्री आएगा। tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री है। अगर इसी वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो 60 को मल्टीप्लाई कर लेंगे π/180 से, 0 से कैंसिल, 3 6 3 80। तो रेडियन में वैल्यू आई है π/3। अब इसकी पोलर फॉर्म लिख लें। पोलर फॉर्म का फार्मूला है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा
साइन थीटा, आर की वैल्यू 1, काज थीटा की वैल्यू π/3 प्लस अयोटा साइन और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ जाएगी। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अब बाहर तो वैसे ही 1 है, लिख लें, ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो सिस के साथ π/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। अब इसमें z है -5/2 -5√3/2 अयोटा। इसमें भी हमने पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। इसमें z की वैल्यू होगी x = -5/2 और y की वैल्यू है -5√3/2। रियल नंबर x और इमेजिनरी नंबर जो है वो y है। r फाइंड करें। r होता है मॉडुलस z, x वाली वैल्यू का स्क्वायर -5/2 और प्लस -5√3/2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आएगा। ये आएगा जी r = माइनस स्क्वायर, नीचे साइन माइनस है, अगर इवन पावर हो नीचे साइन माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इधर भी इवन पावर है, नीचे साइन माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4। अब इधर भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। 3 को 725 से मल्टीप्लाई करें 75, r = आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10/2। 100 का स्क्वायर रूट 10, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब इसकी कटिंग भी हो रही है, 10 को 2 पे कटिंग करेंगे तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। r की वैल्यू 5, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसमें एक बात यह भी समझने वाली है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेंट डिटेल से समझाया जाएगा। ये जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये ऊपर जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, एक x की वैल्यू लिखी है, दूसरी हमने y की वैल्यू लिखी हुई है। अब ये क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कहाँ कहाँ होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव है। ये जी क्वाड्रेंट में हमारा जो x y जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, z = -5/2 -5√3/2 अयोटा। उसमें जो x और y की वैल्यू है उसको हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक भी करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इससे पहले जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, उसमें z जो वैल्यू दी हुई थी x और y की वो दोनों पॉजिटिव थी। x की वैल्यू 1/2 थी, y की वैल्यू प्लस √3/2 थी, वो दोनों पॉजिटिव थी। और जब दोनों पॉजिटिव हों तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा वो एज इट आता जो आपको बताया है, tan इनवर्स y/x। मगर जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें देखें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x और y दोनों नेगेटिव हैं,
जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने थीटा फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये कब फार्मूला होगा? जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, उसमें यह फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिटेल से बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है और इनके फार्मूलाज क्या हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी एक्स और वाई की। थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, क्वेश्चन में वाई की वैल्यू हमें दी हुई है -5 स्क्वायर रूट 3/2 और एक्स की वैल्यू है -5/2। तो इसमें यह माइनस से कट गया, 2 से कट गया, 5 से कट गया, तो थीटा आएगा पाई प्लस tan इनवर्स √3। तो कैलकुलेटर से जब tan इनवर्स √3 चेक करेंगे तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा होता है पाई/3। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 3 आएगा, 3 पाई प्लस पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गया है 4 पाई/3। थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 पाई/3 आई है और आर हम ऊपर पहले फाइंड कर चुके हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसमें फार्मूला यूज़ करें जो पोलर फॉर्म का है, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, cos थीटा की वैल्यू 4 पाई/3 प्लस अयोटा साइन, और इधर भी थीटा की वैल्यू 4 पाई/3, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6 4 पाई/3। यह जी क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन को हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है, इसका आंसर आया है 6 4 पाई/3। इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे और साथ क्वाड्रेंट को डिटेल से बताया जाएगा कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हों तो कौन से फार्मूले यूज़ किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।